सतलक्षं च रत्नानां ब्राह्मणे व्यूधरूमने ब्राह्मणान् भोजयामास सुसंख्यांसेषु शिशु। हे नारद, 100 लाख रत्न ब्राह्मण लोकन के दलन तथा दोहित्र बच्चा के कल्याण हेतु असंख्य ब्राह्मण भोजन करौलन। अदितिश्चान्या मुदं प्राप्त सपुत्रा च सुशिरं तस्थो तातालये सदा। अदित तथा द्वितीय और अन्य स्त्री वर्ग मनसा के देख परम प्रसन्न भेली। पुत्र सहित मनसा पिता के घर में बहुत दिन रहली। तदीयं पुनराख्यानं वक्ष्यामि तन्निशाम यथा भिन्मन्युपतने ब्रह्मशाप अपरीक्षिते। हे नारद, आस्तिक व्याख्यान करे छी तथा सुनु। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर जना ब्राह्मण शाप बभूव सहसा भगवान ब्रह्म देवदोषेन कर्मणा सप्ताहे संतीति तक्षकस्त्वां दक्षति। भाग्य दोषों कर्मानुसार एकाएक पड़लन जे 7 दिन बितला पर तक्षक आके काट लेत। ससाप श्रृंगी तत्रैव कौशिक्यास जलेन वे राया सूत्रार तत्प्रवृत्ति निर्वात स्थानमागतः। इस साप समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी के जल हाथ में ले डलन। राजा ऐसा आपका सुनी जाए ठम बसा तो नहीं जा सके। सप्ताहे समति तत्र तस्थु सप्ताहम देह रक्षण तत्पर सप्ताहे समतीति तु गच्छन्तं तक्षकं पति। धन्वंतरि विपम भोक्तुम ददर्शगामुकः पति तयोर्बभूव संवादः सुप्रतिष्ठ परस्परम। ताई स्थान में देह रक्षा में तत्पर 7 दिन बितला पर राजा के काटवा हेतु रास्ता में जाए तक्षक के धन्वंतरि देखलन। धन्वंतरि तथा तक्षक में परस्पर बातचीत तथा प्रेम भलन। धन्वंतरिर्मणिं प्राप तक्षकः स्वेच्छया ददो स्वयोतम गृहत्वा तु संतुष्टो हृष्टमानस। तक्षक सो स्वेच्छा सो दिल मणि धन्वंतरि प्राप्त के संतुष्ट प्रसन्नचित फिर घर गया। तक्षको भक्ष्यामास नृपं तं मंचके स्थितं राजा जगाम तरसा देहं त्यक्त्वा परत च। कुर्सी पर बैसल राजा के तक्षक काट लेलक। राजा हठात शरीर के छोड़ी परलोक गेला। संस्कारं कारयामास अपि दुर्वे जनमेजय राजा चकार यज्ञं च सर्वसत्तं ततो मुने। राजा के पुत्र जनमेजय पिता के संस्कार आदि पारलौकिक क्रिया कलन। तखन जनमेजय उतथ्य मुनि के प्रेरणा से बदला लेबाक हेतु सर्प यज्ञ कलन। प्राणास्तत्याज सर्पाणां समूहो ब्रह्म तेजसा स्व तक्षको एभितस्तु महेन्द्रं शरणं यो। हे मुने, सर्पल समूह ब्रह्म तेजसो अग्निकुंड में खसी प्राण त्याग कलक। राजा के काटनिहार तक्षक इंद्र शरणापन्न भेला। सेन्द्रंज तक्षकं हन्तुं विप्रवर्गा समुदिता अथ देवास सेन्द्रास संजगमुरुं मनसान्तिकम्। तखन हवन के निहार ब्राह्मण वर्ग इंद्र सहित तक्षक के स्वाहा करवा हेतु उद्यत भेला। तखन इंद्र सहित देवगण मनसा के समीप गेला। ताम तुष्टाव महेन्द्र से भयकातर देवल तत् आस्तिक आगत्य यज्ञ च महातुरा गया। भय सो विह्वल इंद्र मनसा के स्तुति कलन। तखन माता के आज्ञा सो जनमेजय यज्ञ स्थल में आया। महेन्द्र तक्षक प्राणान्यभयाचि भूमिपम परम ददो वरम निपश्रेष्ठ कृपया ब्राह्मणा गया। राजा जनमेजय सो इंद्र तथा तक्षक प्राण की याचना कैलन। यज्ञं सम्माप्य विप्रेभ्यो दक्षिणांच मुद्दतो मुदा विप्रास मुनियो देवा गत्वा च स्व मनसान्तिकम्। आस्तिक प्रभाव से ब्राह्मण लोकनिक आज्ञा पाए जनमेजय आस्तिक के वांछित वरदान दलन। राजा यज्ञ समाप्त के हर्ष से ब्राह्मण वर्ग के दक्षिणा दलन। तखन ब्राह्मण तथा ऋषि वर्ग एवं देवगण मनसा के समीप जाए। मनसां पूजयामासु तुष्टुश्च पृथक पृथक शक्र संभृत संभारो भक्ति युक्त सदा शुचिः। मनसा की पूजा कलन तथा पृथक पृथक स्तुति कलन। भक्ति युक्त सदा पवित्र इंद्र पूर्ण पूजा सामग्री जुटाए। मनसां पूजयामास तुष्टा परमादरात् नत्वा षोडशोपचारं बलिंच तत्प्रियं तदा। प्रददु परितुष्टश्च ब्रह्म विष्णु शिवा गया संपूज्य मनसां देवीं प्रयुः स्वालयं चिते। मनसा पूजा कलन तथा परम आदर सो स्तुति करें। ब्रह्मा विष्णु तथा शिवक आज्ञा सो प्रसन्न इंद्र मनसा के षोडशोपचार पूजा तथा प्रणाम के हुनक प्रिय वस्तु बलिदलन। अन्यो देवलोकन मनसा के पूजा तथा प्रणाम के अपना अपना घर गेला। नारदो वाचो केन स्तोत्रेण तुष्टाव महेन्दु मनसां सतीम। श्री नारायण ऋषि कहलन जे हम सब कहल पुनः की सुनना चाहे छी। तखन पूजा विधि क्रमं तस्या श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। नारद बजा हे नारायण कौन स्तोत्र से इंद्र मनसा के स्तुति करें।
नारायणो वाचो सुस्नात सुचिराचांतो धृत्वा धोते च वाससी। तथा मनसा पूजा विधि विशेष रूप से अपने से सुनना चाहे छी। ई सुनी नारायण बल्ला विधिवत स्नान के शुद्ध वस्त्र पहरी आचमन के रत्न सिंहासने देवी वासयामास तथा स्वर्गंगायातले देव रत्न कुंभ स्थितेन च इंद्र रत्नक सिंहासन पर भक्ति पूर्वक मनसा देवी के बैसोलन। रत्न घेर में राखल स्वर्गंगा के जल सो स्नापयामास मनसा महेंदु वेद मंत्र वाससी वासयामास बने शुद्धे मनोहरे। वेद मंत्र पढ़े मनसा का स्नान करोलन। तखन आगि में शोधल मनोहर दू वस्त्र पहिरोलन। सर्वांगे चंद्रम कृता पादार्घ्यम भक्ति संयुता गणेश संचित बन्हिम विष्णु शिवम शिवाम। संपूर्ण अंग में चानन लगाए भक्त युक्त पाद्य अर्घ आदि दलन। पहने गणेश सूर्य अग्नि दुर्गा शिव तथा विष्णु। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवी स्वाहेत्येवंच मंत्रतः संपूज्यादो देव खड्गम पूजयामास्तां सतीं। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवी स्वाहेत्येवंच मंत्रतः संपूर्ण अंग में चानन लगाए भक्त युक्त पाद्य अर्घ आदि जलन। पहने गणेश सूर्य अग्नि दुर्गा शिव तथा विष्णु। दशाक्षरेण मूलेन ददौ सर्वं यथोचितं दत्त्वा षोडशोपचारान् दुर्लभान् देवनायक। छह देवता की पूजा करे। तदनंतर महाशक्ति मनसा ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवी स्वाहा यही दशाक्षर मूल मंत्र सो सब उपचार समर्पित करे। पूजयामास भक्त्या च विष्णुना प्रेरितो मुदा वाद्यम नाना प्रकारं च वादयामास तत्र वै। विष्णु सो प्रेरित भय इंद्र हर्ष सो भक्ति पूर्वक पूजा करे। नाना प्रकार बाजा बजबोलन। बहु पुष्प वृष्टि नवसु मनसो परि देव प्रिया आज्ञा तत्र ब्रह्मा विष्णु शिवाज्ञा। मनसा के ऊपर फूलक वर्षा होमो लागल। देवता लोकनिक प्रिय बृहस्पति था ब्रह्मा विष्णु शिवक आज्ञा सो तुष्टाव सासुनेतश्च पुलकांकित विग्रह। पुरंदरोवाच देवतां सुदमिच्छामि साध्वीनां प्रवराम्बराम। नूर भरल आंख सा रोमांचित शरीर वाला इंद्र आगा कथित मनसा के स्तुति कलन। इंद्र बजला हे देवी सती सब में परम श्रेष्ठ अहाँ के पूजयामास भक्त्या च विष्णुना प्रेरितो मुदा वाद्यम नाना प्रकारं च वादयामास तवे। विष्णु सो प्रेरित भय इंद्र हर्ष सो भक्ति पूर्वक पूजा करे। नाना प्रकार बाजा बजबोलन। बहु पुष्पवृष्टि नवसो मनसो परि देव प्रयाज्ञा तत्र ब्रह्मा विष्णु विश्वाज्ञा। मनसा के ऊपर फूलक वर्षा होमो लागल। देवता लोकनिक प्रिय बृहस्पति था ब्रह्मा विष्णु शिवक आज्ञा सो तुष्टाव सासुनेतश्च पुलकांकित विग्रह। पुरंदरोवाच देवी त्वां स्तुतिमिच्छामि साध्वीनां प्रवराम्बराम। नूर भरल आंख था रोमांचित शरीर वाला इंद्र आगा कथित मनसा की स्तुति कलन। इंद्र बजला हे देवी सती सब में परम श्रेष्ठ अहाँ के स्तुति कर जाए छी। परात् परांत परमां नहि स्तोतुं सबोधुना स्तोत्राणां लक्षणं वेदी स्वाभावाख्यार तत्परम। श्रेष्ठों सो परम श्रेष्ठ अहाँ के स्तुति करवा में एखन असमर्थ छी। स्तुति के लक्षण वेद सो कहल अछि। नो क्षमा प्रकृति वक्तुं गुणानां गणनां तव शुद्ध सत्व स्वरूपा तुम कोप हिंसा विवर्जिता। हे प्रकृति स्वरूपी अहाँ के अनंत गुण गणना करवा में असमर्थ छी। क्रोध हिंसा आदि से रहित शुद्ध सत्वगुण स्वरूपा अहाँ छी। नो च सत्तु मुनिस्ते नो त्यक्तुं याञ्चा कृता यथा त्वं मया पूजिता साध्वी जननी में यथा रीतिः। मुनि जगत्कारु अहाँ के हठात छोड़वा में असमर्थ छला। अतः अहाँ क्षमा प्रार्थना करें। हे सती माता अदिति सदृश अहाँ हमरा सँ पूजित भेलौं। दया रूपा जभग्नि क्षमा रूपा यथा प्रसूः। त्वया मे रक्षिता प्राणा पुत्रदारा सुरेश्वरी। दया स्वरूप अहाँ बहिन तुल्य तथा क्षमा स्वरूपा अहाँ माता तुल्य छी। हे सुरेश्वरी अहाँ सँ हमर प्राण तथा पुत्र स्त्री आदि परिवार सुरक्षित भेल।
अहम करोमि त्वत्पूजां प्रीतिश्च वर्धतां सदा नित्या यद्यपि पूज्या त्वं सर्वत्र जगदम्बिके। हम अहाँ पूजा करे छी, सदा अहाँ के प्रीति हमरा अहाँ के प्रति हमर प्रीति बढ़। हे जगदम्बिके, यद्यपि अहाँ सदा सर्वत्र पूजनीय छी, तथापि तव पूजांच वर्धयामि सुरेश्वरी। ये त्वामाषाढ़ संक्रांत्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः। हे सुरेश्वरी, तथापि अहाँ के पूजा के प्रचार हम बढ़ायब, जे क्यों अहाँ के आषाढ़ संक्रांति मिथुन संक्रांति में भक्ति पूर्वक पूजा करता। पंचम्यां मनसाख्यायां मासान्ते वा दिने दिने पुत्र पौत्रस्तेखां वर्धते च धराणि वै। अथवा श्रावण नाग पंचमी में अथवा मासक अंत में वह प्रतिदिन पूजा करता। यशस्विनः कृतिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विता ये त्वां न पूजिष्यन्ति निन्दन्ति ज्ञानतो जना। तर्हि पुत्र पौत्रादि तथा धन सर्वस्व बढ़ते तथा यशस्वी कीर्तिमान विद्यावान एवं विविध गुणवान अहाँ के सेवक हेता। अज्ञान वर्ष जे क्यों अहाँ पूजा नहीं करे निंदा करता। लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा त्वं स्वयं सर्वलक्ष्मीं च वैकुंठे कमलालया। श्री दरिद्र नाना दुख युक्त इरा सर्व भय स्व आतंकित हेता। अहाँ स्वयं सर्वत्र लक्ष्मी रूपा था, वैकुंठ में विष्णु शक्ति रूपा लक्ष्मी थी कहो। नारायणांशो भगवान जगत्कारुण मुनीश्वर तपसा तेजसा त्वानंच मनसा स्वश्रीथवा। अस्माकं रक्षणाय तेन त्वं मनसादि विधा मनसादि विशक्त्या त्वं तु स्वात्मना सिद्धि योगिनी। मुनीश्वर जगत्कारुण विष्णु का अंश थिका। प्रजापति कश्यप तेज था, तपस्या के बल सो हमरा लोकनिक रक्षा हेतु मोन सो अहाँ के सृष्टि करेन, अतः अहाँ मनसा नाम सो ख्यात भेलौ। हे मनसा देवी, अपना शक्ति सो अहाँ सिद्धि योगिनी छी। तेन त्वां मनसा देवी पूजिता बनिता भव। त्वां भक्त्या मनसा देवा पूजयन्त्य निशंभसम। अतः अहाँ मनसा नाम सो सदा सर्वदा पूजित था वंदित हो। देवता गण भक्ति सो तेन त्वां मनसा देवीं प्रवदन्ति मनीषिणः। सत्यस्वरूपा देवी त्वं स्वसत्य निषेवनाथ। दिन राति मोन सो अहाँ के अतिशय पूजा करैत छथि, तें मनुष्य लोकनि अहाँ के मनसा कहैत छथि। हे देवी, सदा सत्यक सेवा सो अहाँ सत्य स्वरूप छी। यो हि त्वां भावी नित्यं स्व त्वां प्राप्नोति तत्पर। इन्द्रस्य मनसां स्तुत्वा गृहीत्वा भगिनी वरम। हे देवी, जे नित्य अहाँ के भावना करैत छथि, अहाँ परायण ओ अहाँ के पवित्र छथि। इंद्र मनसा के स्तुति करैत तथा बहिन सो वरदान लय। प्रतिग्राम स्वभवनम भूषिया स्वपरिच्छदम पुत्रेण सार्धम सा देवी चिरं प्रस्थो पितृगृहे। अपना घर गेला, देववर्ग स्व पूजा में समर्पित भूषण वस्त्रादि सहित पुत्र संग चिरकाल धरि मनसा देवी के पिता घर में रहली। भ्रातृ पूजिता सुसम्मान्या वन्द्या सर्वतः गोलोकासुरभिर्ब्रह्मण तत्रागत्य सुपूजिता। सभैक मान्यता वंदनीया मनसा भाई लोके सो विशेष रूपे सदा पूजित भेली। हे ब्रह्मण, गोलोक सो सुरभि ओहिठाम आयबी। ताम स्नायुक्ता क्षीरेण पूजयामास सार्धं ज्ञानं च कथयामास गोप्यं सर्व सुदुर्लभम। अपना दूध सो मनसा के स्नान कराय आदर सहित पूजा कलन, परम दुर्लभ गोपनीय ज्ञानक उपदेश कलन। तथा देवी पूजिता सा स्वर्लोकं पुनर्यो इंद्रस्तोत्रं पुण्य बीजं मनसां पूजित पठत। देवता था मनसा सो पूजित सुरभि पुनः गोलोक गेली। नाग भय सो मुक्ति चाहनिहार मनसा के पूजा करत तथा इंद्र सो कर स्तुति कर पढ़त। तस्य नाग भयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च विषम भवेत् सुधातुल्यं सिद्धिस्तु सुदयरा भवेत्। हुनका तथा हुनक वंशज के सर्व भय नहीं हेतनि। स्तोत्र सिद्ध भेलासो बिख अमृत तुल्य हेतनि। पंच लक्ष्य जपेनेव सिद्धिस्तोत्र भवेत्। सर्वसायी भवेत् सोपि निश्चितं सर्ववाहना। 5 लाख जप कैलाशो मनुष्य सिद्ध स्तोत्र वाला निश्चित होइत छथि। निश्चय सिद्ध स्तोत्र वाला मनुष्य सर्प पर सुत निहारता, सर्पक सवारी बनु निहारता। इति श्री देवी भागवते महापुराणे नवम स्कंधे नारद नारायण संवादे मनसोपाख्यानं नाम 44 अथ मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। स्कंद पुराण में कह रहे थे विवाह के बाद पहले सावन शुक्ल पक्षक मंगल दिन ई व्रत करे थे। एहि व्रतक के निहार वैधव्य दुख नहीं पबैत छथि। विवाह के बाद 5 वर्ष ई व्रत करत, इहो ओतहि कहल अछि। अतः विवाह के बाद पहले सावन शुक्ल पक्षक मंगल दिन व्रत के निहार स्नान सो पवित्र शुद्ध आसन पर बैस पंच देवता तथा गौरी के पूजा क दूब अक्षत लय
नवोद्य श्रावणे मास शुक्ल पक्षस्य प्रथम भौमवासरे अमुक गोत्राया अमुक देव्याय जन्मनि जन्मांतरे च सकल कल्याण उत्पत्ति पूर्वक पुत्र पौत्रा वैदव्य धन धान्य समृद्धि सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वस्त्र नानाविध नैवेद्य आदि मंगला गौरी व्रत पूजन महम करिखे। इस संकल्प का सिंहासन में गौरी प्रतिमा राय खोनक आगा जात पाथर राय 16 सुतक बत्ती घी भरल पैघ दीप जलाए आगा राखे। पहने श्री गणेश पूजा कर हाथ में फूल मंगला गौरी का आगा लिखित ध्यान मंगला गौरी का निम्न मंत्र पढ़े। कुंकुमा गुरुलिप्तांगाम सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगलाहुयाम। इस ध्यान को अक्षत ल अत्र आगच्छ महादेवी सर्वलोक सुख प्रदे यावत् व्रतभं कुर्वे पुत्र पौत्रादि वृद्धे नमः श्री मंगला गौरी हागच्छ इष्ट इष्ट प्रतिष्ठा भव। अहि वाक्य प्राण प्रतिष्ठा को आसल रौप्यम सुभाषनम दिव्यम न रत्नमाणिक्य शोभितम मया नीतम गृहांतम गौरी कामारी वल्लभे इदमासनम श्री मंगला गौरी नमः। पैर धोबा के जल ओम गंगा सलिलाधारम तीर्थ मंत्रारि मंत्रतम दूर यात्रा समहरम पाद्यम देव ग्रहण तत् इदम पाद्यम श्री मंगला गौरी नमः। चानन अक्षर फूल सहित जल अर्घा में लो गंध पुष्पाक्षते युक्तम अर्घ्यम संपादितम मया गृहाण मंगले गौरी प्रसन्ना वरदा भय वरदा इदम अर्घ्यम श्री मंगला गौरी नमः। आचमन हेतु आचमनी में जल लो ओम कामारी वल्लभे देवी कुर्वाचमन मम्बिके निरंतर महं वंदे चरूत पार्वती इदम आचमनियम श्री मंगला गौरी नमः। स्नानक हेतु गाय दूध लो कामधेनु समुद्भूतम दुग्धम चामृतमुत्तमम पावनम सर्वलोकानां स्नानार्थम प्रतिगृहीतामिदं स्नानीयं गोदुग्धम ओम मंगला गौरी नमः। दही लो गोदुग्धम विकृतम देवी दही रूपम गुणात्मकम स्नानार्थम च मया दत्तं गृहीतां परमेश्वरी इदं दधि स्नानम ओम मंगला गौरी नमः। घी लो गोधृतं च मया नीतं देवानां हविरुत्तमं पावनं सर्वलोकानां स्नानार्थं प्रतिगृहीतामिदं घृतं स्नानीयं नमो मंगला गौरी नमः। मधु लो पुष्पसार समुद्भूतम मक्षिकारी कृतम मधु स्नानार्थम च प्रियच्छामि गृहाण परमेश्वरी इदं मधु स्नानं नमो श्री मंगला गौरी नमः। चीनी लोक सर्करा च सिदा श्रेष्ठा इक्षुसार समुद्भवा मया निवेदिता भक्त्या गृहीतां परमेश्वरी इदं सर्करा स्नानं नमो मंगला गौरी नमः। कर्पूर सहित गंगा जल लो जाह्नवी तोयमानीतं शुभ्रं कर्पूर संयुतं स्नापयामि सुरश्रेष्ठी त्वां पुत्रादि फलप्रदां कर्पूर मिश्रित गंगा जल स्नानीयं नमो मंगला गौरी नमः। पुनः आचमन हेतु जल लो स्नानादिकं विधायापि यथा शुद्धिर्वापते पुनराजमनीयं हि मंगले गौरी गृह्यताम् इदं पुनराजमनीयं नमो मंगला गौरी नमः। वस्त्र लोके वस्त्रं च सोमदेवत्यं लज्जाया निवारणं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी इदं वस्त्रं नमो श्री मंगला गौरी नमः। गहना इत्यादि लो भूखराणि च दिव्यानि मुक्ताहारितानि च तुरथ मुपकृतानि गृहाण परमेश्वरी इदं भूषणं नमो मंगला गौरी नमः। एतान खोड़स तंडुलान 16 अक्षत लो नमो मंगला गौरी नमः। 16 चना कदाय लो एतान खोड़स चढ़क द्वितलान नमो मंगला गौरी नमः। चानन लोक तथा कुंकुमा गरुकर्पूरम कस्तूरी चंदनम तथा विलेपनम महादेव गृहीता स्वनुलिपिताम इदं चंदनम नमो मंगला गौरी नमः। हरदि कुंकुम आदि सुहागक वस्तुल हरिद्राम कुंकुमं चैव सिंदूर कज्जलानितं सौभाग्य द्रव्य संयुक्तं गृहाण परमेश्वरी एतान सौभाग्य द्रव्यानि नमो मंगला गौरी नमः। अक्षत लोके रजिता कुंकुमै भुवन अक्षताश्चाति शोभना बमेखां देवी दानेन प्रसन्ना भव पार्वती एतान अक्षतां नमो मंगला गौरी नमः। फल लोके सेवंतिका बकुल चंपक पाटलार्जी पुन्नाग जाति करवीर साल पुष्पै करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती विष्णुं पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीद एतानि पुष्पाणि नमो मंगला गौरी नमः। धूप लोक देव द्रुम रसोद्भूत कृष्णागरु समन्विता आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् एक धूप नमो मंगला गौरी नमः। दीप उत्सर्ग करी त्वं ज्योति सर्वदेवानां तेषां ते उत्तमम् आत्मज्योति परम धामं दीपोऽयं प्रतिगृहीताम् एक दीप नमो मंगला गौरी नमः। नैवेद्य लोके अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसे खल समन्वितं
भक्ष्यभोजसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् एतानि नानाविध नैवेद्यानि नमो मंगलागौर्ये नमः। पिबाहेतुज्वल इदं पानीयं नमो मंगलागौर्ये नमः। नैवेद्यल इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरस्तव तेन मे सफलावाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि इदं फलं नमो मंगलागौर्ये नमः। आचमनक हेतुज्वल इदं आचमनीयं नमो मंगलागौर्ये नमः। तांबूल इदं तांबूलं नमो मंगलागौर्ये नमः। पुष्पमालाल इदं पुष्पमाल्यं नमो मंगलागौर्ये नमः। आरती उत्सर्करी आरती किं गिरिजे तुभ्यं मया दत्तं शिवप्रिये तेन संतान वृद्धिं मे कुरु कल्याणि कारके। इदं खोरस मुख दीपं नमो मंगलागौर्ये नमः। आचमनक हेतुज्वल इदं आचमनीयं नमो मंगलागौर्ये नमः। आजूर भरि फूल लो नमो देवी महादेवी शिवाय सततम पुष्पांजलि देवी नाना पुष्पैर मनोहरम समर्पयामि देवेश गृहाणि जगदम्बके। एक पुष्पांजलि नमो मंगलागौर्ये नमः। पुत्रान् देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मंगले अन्यांश सर्वकामांश देहि देव नमोस्तुते। आवाहनं न जानामि नो जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। ये प्रार्थना को प्रणाम कर चानन अक्षर फूल रत्न सहित जल अर्घा में लो। पूजा संपूर्णार्थम तु गण पुष्पाक्षरेशा विशेष प्रार्घ्यं मया दत्तं सुख सौभाग्य हेतवे इदं विशेषार्घ्यं मंगलागौर्ये नमः। तखन जल लो यस स्मृत्याज नामोक्त्या तयो तपो यज्ञ क्रियादिको न्यूनं संपूर्णतां या सद्यो वन्दे तमुच्यतम् अनेन पूजनेन श्री मंगलागौरी प्रियताम। तखन रात में कथा पुराण आदि सुनि जागरण कर प्रातःकाल पंचोपचार पूजा को जोड़ लो। यांत देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च नमः। श्री मंगलागौरी पूजिता प्रसिद्ध क्षमस्व स्थानं गच्छ ई कहि विसर्जन को द्विव्य अक्षर जोड़ लो। दक्षिणा करे नमोद कृते तत् श्री मंगलागौरी पूजन तद कथा श्रवण कर्म प्रतिष्ठार्थम मेधावद्रव्य मूल्य हिरण्यमग्नि देवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणामं ददे। ई कहि ब्राह्मण का दक्षिणा दो शक्ति के अनुसार सदभा के भोजन कराय स्वयं भोजन करत। अथ मंगलागौरी व्रत कथा श्रोवाचो सनत कुमार वक्ष्यामि भौम व्रतम उत्तमं यस्यानुष्ठान माते नोपैत्यं प्रजायते। श्री संत कुमार मुनि सो पुछला पर भगवान शंकर कहलन हे सनत कुमार मंगलक अति उत्तम व्रत करो जकर आचरण मात्र स्त्री वैधव्य दुख नहीं पवे छ। विवाहानंतरम पंचवर्षाणि प्रथमाचे नामास मंगलागौरी व्रतम पाप प्रणाशनम। विवाह के बाद 5 वर्ष धरि सब पाप के नाशक मंगलागौरी व्रत करे। विवाहानंतरम चादे श्रावणे शुक्ल पक्ष के प्रथमे भौमवारस प्रथमे तत्तु कार्येत। विवाह के बाद पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगल दिन में ये व्रत करे। पुष्प मंडपिका कार्या करली स्तंभ मंडिता नाना विधि परिश्चैव पट्टकूले से वृक्षित। केरागाय स सुशोभिता नाना तरह फल एवं रेशम वस्तु से भूषित फूलक मंडप बनावे छे। तत्र संस्थापित दिव्या प्रतिमां स्वर्ण निर्मितां अन्य धातुमयीं वापि स्वशक्त्या तत्र पूजेत उपचारे खोड़स मंगलागौरी संगीतम दुर्वादले खोड़स मार्गदले तथा तावत् संख्ये स्तंदुलेश चराणां सकलेश तथा खोड़सान ऋतुवर्ती तावत् दीपांश दीपेत। ताहि में सोना अथवा अन्य धातु के वा शक्ति के अनुसार माटी की प्रतिमा स्थापित कर मंगलागौरी नाम सो खोड़सोपचार पूजा कर 16 गोट द्वीप तथा 16 चिरचिरिक पात एवं 16 गोट अक्षत बिन फूटल चाव 16 बदाम दाल 16 सूतक बाती वाला 16 गोट दीप अर्पित करे। दध्योदनम च नैवेद्यं तत्र भक्त्या प्रकल्पे समीपे स्थापि दिव्या द्विखदं चोपलम तथा भक्ति सो दही भात नैवेद्य तथा देवी समीप में जल तथा पात्र खंड राखे थे। एवं कृतादु पंचावतम तत् उद्यापनम ते माते अध्याद्वायनम तु प्रकारम शृणुत से 5 वर्ष की व्रत को तखन उद्यापन करे और पति पुत्र प्रतिवती पतिव्रता स्त्री का बयन देश तकर विधान सुनु। प्रतिमां मंगलागौर्या सुवर्ण परिमितां तदर्धेनो सत्या वा प्रकारे एक परसोनक शक्ति के अनुसार आधा पौर वा पौरक चौथाई सोन बनावल मंगलागौरी की मूर्ति के तंडुले पूर्ते भांडे सत्या स्वर्णादि निर्मित संस्था परिधानीयम रमणीयां च कंचुकीं
तयोरुपरि देव्यास्तु प्रतिमां स्थापयेत् ततः समीपभागे संस्थाप्य दृघतं चोपलं तथा रौप्येन निर्मितं मात्रे एवं दद्याद् वायनं खोरसा विश्वासिन्यो भोजनीया प्रयत्नतः चाउर सो भरल सोन आदि धातु व माटिक घैल पर साड़ी था आंगी रैख ताही पर मंगला गौरी की मूर्ति राखत समीप में चानी के बनल जांच था पाथर रैख एही प्रकार बन दत 16 गोट सुवासनी के यज्ञ सो भोजन करावत एवं कृते व्रते विप्र सौभाग्यम सप्तजन्म सुपुत्र पौत्रादिश्चैव रमते संप्रदायता हे विप्र एहि तरह व्रत कैलाशों 7 जन्म धरि सौभाग्यवती था पुत्र पौत्र आदि संपत्ति सो आनंद पवेत छथि। सनत्कुमारोवाच केनेदं प्रथमाचरणो कस्य जातं फलं पुरा यथा स्यात् प्रत्यसंभू कृपां कृत्वा तथा वरम। सनत कुमार कहला हे शंभु पूर्व काल में ई व्रत के केलनि तथा की फल भेल से कृपा क कहू जाय सो विश्वास हो। स्त्रोवाच कुरुदेशे पुरा राजा सुत कीर्ति रीति सुता बहु सुत संपन्न कीर्तिवान शत्रुघ्न प्राचीन समय में कुरुदेश में शास्त्र संपन्न यशस्वी शत्रु के चितनिहार सुकृति नाम सो ख्यात राजा छला। चतुर्खष्ट कला विज्ञो धनुर्विद्या विशारद पुत्रादन शुभम सर्वम तस्य राजु बभूव। 64 कला निपुण धनुर्विद्या में पारंगत ओ राजा पुत्र सुख कर छोड़ी आन सब सुख सो परिपूर्ण छला। संतान विषय ठासो बहु चिंता कुरु भवत देव्या आराधन चक्री जब ध्यान पुरस्सरम। संतान के विषय में वो राजा चिंता सो अति आकुल भेला ध्यान पूर्वक जप करे देवी की आराधना केलनि। क्रूरेण तत्सात स देवी दुष्टा बभूव वाच वचन चास्मे परम बरय सुव्रत हुन कठोर तपस्या स देवी प्रसन्ना भेली ता कहलन जी हे सुव्रत वर मांगू। सुतकृतिरुवाच यदि देवी प्रसन्नासि पुत्रं मे देहि शोभनम् अन्य देवी तत्प्रसादान् न न्यूनं किंचित् तदस्ति मे। देवी कृपयापूर्ण वचन सुनि सुतकृति कहलन हे देव यदि प्रसन्न छी तो गुणवान वंश बढ़ौनिहार पुत्र दिय अपने के दया से और कथु कमी नहीं अछि। इति तस्य वजह सुता देवी प्रासु जिस्मिता दुर्लभम याचितम राजन दासी दुभ्यम कृपावशात। राजा के वचन सुनि मुस्कुराइत देवी बजली हे राजन अहाँ सो दुर्लभ वस्तु मांगल गेल कृतावश देव परम सुख राजेन्द्र पुत्रश्चेद गुणवत्तरा इप्सितश्चेद खोरसाधम जीविष्यति नोचाधिकम। किंतु हे राजन सुनु यदि अहाँ के वांछित गुणवान पुत्र हेता तो सुलहे वर्जिता अधिक नहीं और रूप विद्याधीनश्चेत चिरजीवी भविष्यति इति देव्या वच सुता नृपश्चिंता दुर्भत। यदि रूप विद्या सो विहीन चाहे तो चिरजीवी हेता जे चाहे से मांगू। देवी की वचन सुनि राजा चिंता सो आतुर भेला। भार्या सह मंत्र याचे गुरुभूषितम सब लक्षण संपन्नम खोरसाब्दायिपम सुतम। स्त्री सो विचार कर सब सुलक्षण संपन्न गुणवान 16 वर्ष का आयु वाला पुत्र मंगलन। आज्ञाप्यामास देवी भक्तम नराधिपम आम्र वृक्षो मम द्वारी वर्षति दीपनंदनो। तखन देवी निज भक्त वही राजा के आज्ञा देलनि जे हे राजकुमार हमरा द्वार पर एक आमक गाछ अछि तस्यैकं फलमादाय परन्ये पत्नी देहि ममाज्ञा भक्षणार्थं च सा देवी दत्तिं गर्भं सद्यो न संशय। तकर एक फल लो हमरा आज्ञा स स्त्री के खैबा के दियोन ओ फल खाए तुरंत गर्भ धारण करती। हृष्टो राजा तथा चक्रे पत्नी गर्भ च सादधौ तस्मै मां सुपुत्री सुसुवे पुत्रं देव सुतोपमं। प्रसन्न राजा तहिना केलनि रानी गर्भवती भेली तथा 10 मास में देव पुत्र सदृश पुत्र के उत्पन्न केलनि। जात कर्मादिकम चक्रे हर्ष शोक समन्वितः चिरायु नामा स्वपिता चक्रे शिवम भजन। राजा श्रुत कृति हर्ष तथा शोक दुह युक्त मृत्युंजय शिव के ध्यान करित पुत्र के नाम चिरायु रखलनि। प्राप्ते दुखोर से वर्षे चिंता मां स्वाभाविका ततश्चक्रे विचारम स्व कष्ट लब्धो हेम सुतः। स्वसमीपे कथम मृत्यु द्रष्टव्यो दुख दोषितु काशीं प्रस्थापयामास मातुलेन समं विभु। 16 वर्ष एला पर रानी सहित राजा चिंतित भेला तथा विचार केलनि जे बड़ कष्ट सोई पुत्र पौने छी अपना समीप में अति दुखद हिनक मृत्यु कोना देखब। अतः मामक संग हुनका काशी हेतु विदा केलनि पड़लनि। भ्रातरं प्रार्थयामास राजपत्नी ससुनी धृत्वा कार्पाटिकं वेशं काशीं प्रति सुतं नय। यशस्वी रानी अपना भाई के कहले जे सन्यासी के बेख दे अहाँ पुत्र चिरायु के काशी पहुंचाओ। मृत्युंजय प्रार्थित अस्ति पुत्रार्थं तु मया पुरा प्रिय ईर्ष्याम विश्वेश यात्रार्थं च जगतपते। पहिने पुत्र खेद मृत्युंजय शिव हमरा सं प्रार्थित भेल छल कबला कहने छी जे पुत्र भेला पर जगतपति विश्वनाथक यात्रा हेतु पठायब।
तस्मान नेयस्तु मेघपालिनीयस्य यत्नतः इति सुप्तासो सुरवाक्यम स्वस्त्रीय समयो ते हेतु आय यत्न स्वरक्षा कर काशी पहुंचाओ। बहिनी की कथा सुनी भागिनक संग गेला। दिनानि कांचित गच्छानंद नगरम यो तत राजा वीरशेरु नामना समृद्धमान। जायत जायत किस दिन में आनंद नगर काशी पहुंचला। तो वही समय सब समृद्ध युक्त वीरसेन नामक राजा छला। तब कन्या मंगला गौरी सर्व लक्षण संयुता वयो मध्यगता रम्या रूप लावण्य सारिणी उपमानानि सर्वाणि तुच्छी कृत्योदयं गता नगरोपवरे रम्ये सखिवे परिवारिता। हुनक कन्या मंगला गौरी नामक सब शुभ लक्षण संयुक्त युवती रूप लावण्य सो शोभायमान अनुपमा छली। ओ सखी सो घेरली नगरक समीप उद्यान में खेलाइत छली। ततस्त्वावपि संप्राप्तो चिरायुर्मातुलस्य सह विश्रांतिं प्राप्तु तत्र तस्या दर्शन लालसो। तखन राजकुमार चिरायु था हुनक माम दुहु अत पहुंचला। राजकुमारी के देखवा के लालसा सो वैस विश्राम कर लगला। क्रीडन्ती नाम विनोदेन कुपिता तत्र काचन वाच राजतनियां सारणदित्यति ध्रुवचः। खेलायत वही कन्या के झुंड के कुपिता क्यों राजकुमारी के रानी गैर दले। श्रुत्वा तत्शुभम वाक्यमुवाच नृपनंदिनी अयोग्यम भाग से तुम किम मत्कुरी तद्विधा। अशुभ वचन सुनी राजकुमारी कह रही तू सर्वथा असंकर बजित छ हमरा कुल में क्यों राण नहीं पहुंच सके। प्रसाद और मंगला ऊर्जा तद्व्रत से प्रभावतः मत करा दक्षता जसो प्रतिष्ठन्ते मूर्धनि। श्री मंगला गौरी दया सो तथा उनका प्रत्यक्ष प्रभाव सो हमरा हाथ सो विवाह समय में जकरा माथ पर अक्षत पड़ी जेते। विवाहे जो चिरायो स्याद रूपायुर्पी चेत सखी तथा समस्तास्ता कन्या स्वम स्वम वैष्णुयुतरा। हे सखी से कहनो अल्पायु चिरायु भजता। तखन सब कन्या अपना अपना घर गेली। तस्मिन् निवेदने राजकन्याया पाणिपीडने राज्ञो बालिक देशस्य दृढवर्माभिधस्य वै सुकेतु नामने पुत्रा तो दातुं सा निश्चिता भवस। सुकेतुर्विद्यश्च कुरूपोपधिरस्तथा। तखन वही दिन में राजकन्या विवाह उपस्थित छल। बालिक देशक राजा दृढवर्मा पुत्र सुकेतु नामक राजकुमार के देवाक हेतु राजपुत्री निश्चित छली। ओ सुकेतु मूर्ख कुरूप तथा बहिर छला। ततस्ते मंत्रिया मासु स्नेयु न्योद्यवरोपरः अथ सिद्धि विवाहे च सुकेतुस्तत्र गच्छतु। तय हेतु बर पक्षक लोग विचार करें जे कोनो दूसर सुंदर व्यक्ति के बोर बनाए विवाह करा दी। पश्चात विवाह भेला पर वही व्यक्ति के हटाए वही स्थान में सुकेतु जाओ। ततश्चिरायुखम गत्वा याचे मातुलम प्रति दियोस्मरं भयं बालः कार्य सिद्धिर्दु भवेत्। तखन जाय चिरायु के मामसो हुनका मंगलन ई बालक हमरा सबके दियो ऐसो हमरा सभी के कार्य सिद्ध होयत। परोपकार तुल्यो ही धर्मो नास्त परोभी मातुलस तद्वचा सुत्ता अंतर शिष्ट मनाभूत। संसार में परोपकार सो बड़ी कोनो धर्म नहीं। राजकुमार चिरायु के माम मन ही मन प्रसन्न भेला। पूर्वम व्रतम चोप बने कन्या वाक्य बने न तद एक बार तथाप्या युष्माभिर्वाद स्थिति कथम। उद्यान में पहने जे कन्या के बात हिनका से सुनल छ ताहि सो प्रसन्नता रही तो एक बेर कहलन जे अहाँ लोकनि बर कोना मंगैत छी। वस्त्रालंकार आदीनि याचम कार्यस साधने नो बरो याचते क्वापि दीयते गौरवाधिवः। वस्त्र भूषण सवारी आदि कार्यक सिद्धि हेतु मांगल जाय बोर तो कतो नहीं मांगल जाय तथापि अहाँ लोकनि गौरव सो दैत छी ल जाओ। विवाहम साधिया मासुर स्निग्धा तत्र चिरायकम सप्तपद्यादि के जाते रातु गौरीहरान दिखे। राजकुमार चिरायु के ल जाय विवाह संपन्न कलन। सप्तपदी आदि विधि भेला पर राजकुंवर में गौरी शंकर के समीप साहसो मंगला गौजा सुप्तु हर्ष समन्विता ततहि खोड़ शब्दानि समाप्तानि चिरायुख। मंगला गौरी राजकुमारी संग चिरायु प्रसन्नता पर सुतला। वही दिन चिरायु के 16 वर्ष समाप्त छलनि। निशीथे सर्प रूपेण कालस्तत् समीयमाण तदंतरे भूसुता जागता देवी योग था। निशीथ काल रात्रि में काल सर्प रूप धय सादरस महासर्पम च कंपे महि विमला धैर्यं कृता तदा बाला पूजयामास सोरगम। कोवर में पहुंचला भाग्य योग सो राजकन्या वही काल जगली तथा वो महासर्प के देखलन और भय सो कांप लगली। पुनः धैर्य धारण को वो बाला वही सर्प के खुरसोपचार पूजा कलन। उपचारे खुरसवीर दुग्ध पानंद दो बहु प्रार्थयामास्तम सर्पो दीनवान्या चतुष्टुवे।
तथा बहुत दूध सर्प के पीब हेतु दिलन दुखपूर्ण वचन सो सर्प के स्तुति तथा प्रार्थना करें याचे मंगला गौरीम करिखे व्रतमुत्तम जीव्यान में पतितन तस्मात् चिरम जीवे तथा कुरु। मंगला गौरी ध्यान कर प्रार्थना करें जे हे देवी हम अपने के व्रत करब जाय सो हमार पति एहि काल सब सो बाचे तथा चिरजीवी हो से करू। एतस्मिन्नन्तरे सर्पः करके प्रविवेश चक्रीतर मुख बंधनम एहि बीच ओ सर्प एक जलपात्र में घेल में पैस गेल और राजकुमारी झट अपना आंगी सो वही जलपात्र के मुंह पहन दे। एतस्मिन्नन्तरे भरता अंग मूर्तन पूर्वकम जागृतश्चा ब्रवीत भार्या क्षुधा मां पारदे प्रिय। एहि बीच हुनक पति राजकुमार चिरायु अंगीठी कर जगला था स्त्री के कारण हे प्रिय हमरा भूख बहुत सता रहल अछि। मातु सकाशम गत्वा सा आनयामास पायसम लड्डुकार च तद्दत्तम बुहुजे भीतमानसा। ये सुनी वो राजकन्या माई के समीप जाए खीर लड्डू आदि अन्य प्रिय पति के दलन निश्चिंत चिरायु खूब खैलन। हस्ताक्षालन कालेतु तद्वास्तान मुद्रिका जपत्तांबूलम भक्षित्वा तु प्रसुप्तः पुनरेव सा। हाथ धोइबा आकार हुनका हाथ सो अंगूठी खसि पड़लन पान खाए ओ पुनः सुत रहला। तथा साकरकम त्यक्तुम गच्छतु विधेर्गति हारकांतिम बहिर्दुष्टा स्फुरंतिम विस्मम यो। तखन वो कन्या सर्प वाला जल पात्र के फेंकवा के बाहर गेली तो विधिक गति से वही सर्प के चमकैत दिव्य माला के रूप में देख आश्चर्य में पड़ली। दृष्टा घटस्थम तम हारम स्वकंठे च दधारसा किंचिन्ना निशावसे केतु मातुलस्तम निनायसः। घैल में सापक स्थान में हार के देख गरा में पहिर लेन रातु किस शेष रहला पर उच्चिरायु के माम हुनका ल गेला। ततस्ते वर पक्षिया सुकेतुम तदचार्यम दृष्टात्म मंगलाय गौरी वाचायम नो मे पति। तखन प्रातः काल वही वर पक्षक लोक सुकेतु के वही कोबर में पहुंचोलन। देखते ही राजकुमारी मंगला गौरी कहलन जे ई हमर बर नहीं थिका। तामुचुस्ते तथा सर्वे किमदम भागसे शुभे परिचायकम स्नेह किंचिति तद्वर सुना। तखन वर पक्ष सब कहलन हे सुंदरी ई की कहै छी यदि किछु परिचायक चिन्ह अहाँ के अछि तो हमरा सभै के समक्ष कहू। मंगला गौरजु वाच मे दत्तम येन रातु च नवरत्नांगुलीकम अस्यांगुलो तन्निक्षिप प्रेक्षतम परिचायकम। वर पक्षक असत्य बात सुन मंगला गौरी कहलन जाय वर्षो हमरा राति रत्नक नव अंगूठी देल गेल से हिनका आंगुर में पहिराय परिचय प्रमाण देखू। पत्यादत्तोस्त में हारो रातो तद्रन्न संचय कीदृशोदेन वाचोसु प्रतिवीर परान्वितम। राति में पति सो रत्न परिपूर्ण एक हार देल गेल वो कहे से हिनका सो कहा तो विश्वास करी। किंचाम्रसेचरम रातो तत्परम कुंकुमान्वितम उरुमे वर्तते तच्च सर्वे पश्यन्तुमाचिरम। और रातु का आम्रसेचन नामक विधि में कुंकुम सो पुत्र हुनका चरणक चिन्ह हमरा जांग में तकरा शीघ्र देखू ता विचार करू। किंच रातु भाषणादि भक्षणानि च यत्कृतं तदनेन च वक्तव्यं तथा यस्यान में पति स्वयं। और रात में की सब बातचीत भेल की भोजन करने से हिनका सब कहा जाए तो स्वयं हमर पति भ सकै छथि। एवं सुत्वा तद्वाक्यं साधु साध्वीत चा ब्रवीत एकस्यापि न योगो भूतदा सर्वे निषेधिता। एहि प्रकार युक्त युक्त राजकन्या के बात सुनि सब साधु साधु कहलन एको बातक मिलान नहीं भेला। सो वर पक्षी मिथ्यावादी सिद्ध भेला तथा कन्या लाभ सो रोकर गेला। तदा ते वर पक्षिया जगमुह सर्वे यथागतम जनको मंगला गौरजा सुबाहुर्द विश्रुतः। अन्नपानादिकं तसत्रम चकारसु महावना वर पक्ष वृत्तांत सतः कर्णोपकर्णतः। तखन वो वर पक्षक लोग लज्जित अपन सन मुंह कहने जना आयल छला तहिना गेला। मंगला गौरी पिता उदार हृदय सो भोज भात केलन। वर पक्षक वंचना रूप समाचार काना काने सुनलन। स्वरूपस्य कुरूपत्वादानीता कसराजता स्थापयामासो रेतु कन्याम जवनिका व्रताम। जे बर कुरूप रहला कारण कोनो सुंदर रूप वाला व्यक्ति आनल गेल छला तखन कन्या के मोहर में घेरा के मध्य रखलन। एवं गति हाय ऋतु यात्रा कृता समातुला चिरायु प्रियो तत्र किम जातम वलोकितुम। एही तरह एक वर्ष बितला पर मामा सहित चिरायु काशी यात्रा संपन्न क ओत की भेलेक से देखबाक उत्सुकता से बैठाम गेला।
तम सार्जालांतरा दृष्टा लोकोत्तरमुदानिता पितरो कथयामास मम भर्ता समागतः। राजकुमारी चिरायु के खिड़की से देख सुहृदगणम अपार हर्ष मग्ना हमर पति अयला। ई माता पिता के कहलन। सुहृदगणम समाहूय पूर्वोक्तम परिचारकम दृष्टा सर्वपि यस्में ददो कन्या शुचिस्मिताम। मित्रगण के बजाय पूर्वोक्त सब परिचायक वस्तु देख सुंदरी कन्या दलन। सृष्टि परिणयोत्साहं कारयामास भूपति वस्त्रान्याभरणादीनि सेनामश्वान् गजान् रथान्। शिष्ट संबंधी तथा मित्र समूह संग शुभ विवाहोत्सव मनोलन। प्रस्थापयामास नृपो दत्त्वा न्यदपि भूरिशा पत्न्या सह चिरायु सह मातुरेण समन्वितः वस्त्र भूषण सेना घोड़ा हाथी रथ था और अन्य असंख्य वस्तु दहेज द राजा वीर सिंह जमाय बेटी के विदा कैलन। पत्नी सहित कुल के बढ़ोनिहार राजकुमार चिरायु मामक संग स्वपुरम सेनिया सारथ जगाम कुलनंदना सुत्ता जन्म खात आगतम पितुरा बभौ। विश्वासं लेव तुर्णेव स्यात् कथम दिवमन्यथा एतस्मिन्नन्तरे प्रावः पितुरन्ति कबीवसः। अपन नगर सेना सहित गेला। लोकक मुँह चिरायु का आगमन सुनी हुनक माता पिता विश्वास नहीं करेलन। ये देवी की बात व्यर्थ कोना भ सकै। तावत वो चिरायु माता पिता के समीपे पहुँच गेला। पपात पार्योर भक्त्या पितृ स्नेह परिप्लुता मूर्धन्य वध्याय तम पुत्रम परमाम मुदमापतु। अपार प्रेम मग्न चिरायु भक्ति स्व माता पिता के चरण पर माथ हृदय के पड़ गेला। पुत्र के उठाए माथ में सुंघी राजा रानी परम हर्ष पौलन। स्नुखार मंगला गौरी शुश्रू प्रणमामसा अंके निवेशिताम शुश्रू पप्रुच्छदंत मंजसाम। पुतो मंगला गौरी सास ससुर के प्रणाम करें। सास मंगला गौरी के कोर में बैसाए सुख सो सब समाचार पूछ लेने। स्नुखा मंगला गौरी व्रत महात्मोत्तमम कथयामास सर्वम यथा वृत्तम महामणि। पुतो मंगला गौरी व्रत के प्रभाव सो जरा जे भेद छल सब सुनो लेने। इत्येत कसम तुभ्यम मंगला गौरी का व्रतम एतत् शृणुयात कसिद्धश्चापि परिकीर्तेत। मनोरथास्तस्य सर्वे सिद्ध्यन् यत्र न संशयः। हे महामुनि मंगला गौरी की व्रत अहाँ के कहल जे क्यों एहि कथा के सुनता वा सुनता हुनक सब मनोरथ पूर्ण हेतनि संदेह नहीं। सूतोवाच संत कुमार मित्येवं कथयामास ध्रुजति शौचानंद परम लेभे सूत्रा कार्य कर्म व्रतम। सूत ऋषि शौनक आदि ऋषि के कहलन। एहि तरह कथा शंकर भगवान संत कुमार के कहलन। कार्य के साधक एहि व्रत के पुनि संत कुमार परम आनंद पौलन। इति स्कंद पुराणे ईश्वर संत कुमार संवादे मंगला गौरी व्रत कथा समाप्ता। अथ श्रावण पूर्णिमायाम रक्षिका बंधनम। श्रावण पूर्णिमा पहिल आधा भाग में भद्रा रहै अतः उत्तरार्ध भाग में रक्षाबंधन करबाक चाहिए। जेना स्मृत में कहल अछि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य मनुष्य सो शक्ति के अनुसार ब्राह्मण पूजा सम्मान के ब्राह्मण द्वारा रक्षाबंधन करावत। भद्रा में रक्षाबंधन तथा होलिका दाह ई दो कार्य नहीं करवाक चाहिए। भद्रा में रक्षाबंधन ब्रह्मनिहार राजा के तथा होलिका दाह गाम के नाश करे। श्रावणी पूर्णिमा दुर्गा नवमी दुर्गाष्टमी तथा फाल्गुनी होलिका दाह पूर्व तिथि संयुक्त पूर्णिमा आदि में करवाक चाहिए। रक्षाबंधन के मंत्र अर्थ जाय रक्षाबंधनक बिना महाबलशाली दानव में शेष राजा बलि वामन रूप विष्णु स्व बांधल गेला। हे रक्षिके ताय हेतु हम अहाँ के अपना हाथ में बांधे छी। हमरा हाथ से अहाँ नहीं जाओ। ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तीन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः।